कल केंद्र सरकार ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ छुट्टियों के लिए, वैसे ही उसके कुछ घंटों के बाद ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। हम सब जानते हैं एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल, सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कंट्रोल दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला था कि अगर किसी अफसर को ये पता है कि उसका मंत्री उसको उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो अफसर मंत्री की क्यों सुनेगा। ये वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। तो इसीलिए कोई भी जिम्मेदार सरकार चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि अफसरशाही और कर्मचारी जो हैं वो सीधे सीधे चुनी हुई सरकार के अंडर में आएँ। इसको कल इन्होंने 4 बजे कोर्ट बंद हुआ, 5 बजे और 10 बजे इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके उस कोर्ट के आदेश को पलट दिया। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फ़ोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूँ। तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए। ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी ये अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। तो ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आएँ। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं कि ये भी जानते हैं, अंदर खाने ये भी जानते हैं कि इस अध्यादेश का क्या होगा। तो क्या ये अध्यादेश केवल इस 1.25 महीने की छुट्टियों के लिए लाया गया है? आज मैंने आप ही लोगों के चैनलों पे देखा कि ये कह रहे हैं कि हम इन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, किसी ने कॉपी भी भेजी है, शायद कर दी है या करने वाले हैं, कर दी है। रिव्यू पिटीशन का क्या मतलब रह गया? जब ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने पूरे के पूरे जजमेंट को ख़त्म कर दिया तो जो जजमेंट ही नहीं बचा उसका रिव्यू का कैसा? तो रिव्यू पिटीशन तो तभी मेंटेनेबल होगी जब अध्यादेश को वापस लिया जाएगा रिव्यू पिटीशन की हियरिंग के पहले। तो ये क्या ये इंडिकेशन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा इस अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा? नहीं तो रिव्यू पिटीशन का मतलब ही नहीं है। जज तो यही कहेंगे कि भाई तुमने तो सारा हमारा जजमेंट खत्म कर दिया, तो रिव्यू पिटीशन किस बात की है? रिव्यू पिटीशन तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, क्लियर जजमेंट दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है दिल्ली चलाने का, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। उस जजमेंट को 1 हफ्ते के अंदर ये अध्यादेश लाके अगर ये टर्न डाउन कर देते हैं तो ये
आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी सी पार्टी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। ये तो सीधे सीधे केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर लो, तुम्हारे सारे ऑर्डर हम 2 मिनट के अंदर ऑर्डिनेंस लाके, बिल लाके सब खत्म कर देंगे। ये चैलेंज इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की मैजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी पावर को चैलेंज किया जा रहा है कि तुम जो मर्जी ऑर्डर कर दो, हम तुम्हारे सारे ऑर्डर खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट की जा रही है। दिस इज अ डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आम आदमी पार्टी को 3 बार प्रचंड बहुमत, 4 बार, 3 बार असेंबली के अंदर मिला और 1 बार एमसीडी के अंदर प्रचंड बहुमत मिला आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने बार बार चीख चीख के कहा है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए, हमें आम आदमी पार्टी पसंद है। और बार बार इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को की सरकार को काम करने से रोका है। तो ये तो एक तरह से खुली चुनौती है कि तुम जिसको भी, हमारी पार्टी के अलावा जिसको भी चुनोगे, हम उसको काम नहीं करने देंगे। ये क्या बात हो गई? ऐसे देश कैसे चलेगा? पहले ये 2015 में नोटिफिकेशन लेके आए, उस नोटिफिकेशन के बाद ये 2021 में एक कानून लेके आए, जिस कानून से और हमारी पावर्स छीनी गई। पिछले साल झूठे केसेस में फंसा के हम अच्छे स्कूल बना रहे थे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल ना बन सके। हम अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बना रहे थे, हमारे उसको हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया ताकि स्कूल अस्पताल ना बन सके। और अब ये कानून लेके आ गए। ये बेसिकली तो काम करने से रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि जैसा काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है वैसा काम करने की इनकी ना तो नीयत है और ना इनकी कैपेसिटी है वैसा काम करने की। पर मैं दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि स्पीड स्लो जरूर होगी कामों की। आज जो इन्होंने अध्यादेश पारित किया, उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस डाले हैं, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्पीड जरूर स्लो होगी, लेकिन सारे काम होंगे, काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। ये अध्यादेश दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बीजेपी ने एक तरह से तमाचा मारा है। बीजेपी का कहना है तुम जिस भी सरकार को चुनोगे, चुन के देख लो, हम काम नहीं करने देंगे, हम काम रोकेंगे, हम तुम्हारी सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये तो दिल्ली के लोगों को का अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। भाई संविधान देता है अधिकार कि आप जिस मर्जी को वोट देके चुनो। वो कह रहे हैं कि जिसको भी चुनोगे हम तुमको काम नहीं करने देंगे। आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, हम बहुत छोटे लोग हैं। देश बड़ा है, देश इम्पॉर्टेंट है। कल हम नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन देश रहेगा। इस तरह से सरेआम जनतंत्र को कुचलना, सुप्रीम कोर्ट को वो दिखाना, ये सही नहीं है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या वो डालेंगे, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जब से ये ऑर्डिनेंस आया, केवल दिल्ली नहीं देश भर से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने ठीक नहीं किया, ये तो प्रधानमंत्री जी ने ठीक नहीं किया। भाई 2015 में तुम नोटिफिकेशन लेके आए, उसी टाइम ले आते ऑर्डिनेंस, कोई कुछ नहीं कहता। 8 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी की सरकार ने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना साफ साफ फैसला दे दिया, उस फैसले को तुम पलट देते हो और तुम कहते हो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इसके तो ये तो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश कह रहा है ये तो बहुत गलत काम किया इन लोगों ने। तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता 7 में से 1 भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है। किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। अगर आप अभी नहीं हुई है, पर मैं करूंगा, सबसे करूंगा। वो तो सिंघवी साहब हमारे वकील हैं, वो देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सर, कोई डेट फाइनलाइज हुई है जब आप चैलेंज करेंगे इसको, या यू विल वेट? जैसे कोर्ट खुलेगा,
1 जुलाई को शायद खुल रहा है, इमीडिएटली भी सबसे बड़ी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट होती है, उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये 5 जजेस ने जजमेंट दे दिया, उसको पलट दिया इन्होंने। बताओ, तो संसद कानून बनाने के बाद फिर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ही आदेश दे रहा है तो कानून बनने के बाद आप क्या करेंगे? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। देखिए, मैं देख रहा था आप सब लोगों ने सिंघवी साहब का इंटरव्यू किया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कोई भी कानून लाके बेसिक स्ट्रक्चर, कल को अगर कोई ब्रूट मेजॉरिटी आ गई और उसने कह दिया हाँ जनतंत्र खत्म कर दिया उन्होंने संविधान से कि जनतंत्र अब नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो जनतंत्र खत्म कर दे। ऐसा कानून नहीं आ सकता जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, सेंटर अलग है, स्टेट्स अलग है, वो खत्म करे। ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। तो इस तरह का कोई कानून भी नहीं आ सकता जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला हो। तो कई सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर हमला किया गया इस ऑर्डिनेंस के द्वारा। तो ऐसा मानना है कई सारे कानून के जानकारों का कि ये ऑर्डिनेंस जो है, या ये अगर कानून की शेप भी लेता है तो ये कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, डू यू थिंक दिस इज नो मोर दिल्ली वर्सेस सेंटर, रादर द कोर्ट वर्सेस द, ये पूरी की पूरी लड़ाई अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सेंटर है। ये केवल दिल्ली सरकार एक छोटी सी चीज हो गई है। उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया। इस तरह से तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित करेगा, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ पारित करेगा, केंद्र सरकार कानून लाके उसको पलट देगी, उनकी मेजॉरिटी है ना। फिर देश की जनता कहाँ रह गई? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वो भी इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके किया था, जो ईडी के डायरेक्टर की एक्सटेंशन वाला मामला था। ऑर्डिनेंस लाए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उसको, मतलब अभी जजमेंट नहीं आया, लेकिन हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते। It is obviously Keshwanand Bharti was the basic structure of the constitution. This is basic structure. They are attacking the basic structure of the constitution. नहीं, नेताओं की नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में करेगी। मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, मैं एक एक घर में जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने किया है। आपकी पावर को छीना है। केजरीवाल छोटी चीज है, जनता बड़ी चीज है। एक एक आदमी की, दिल्ली की एक एक आदमी की पावर को छीना है, उसके जनतांत्रिक अधिकार को छीना है। जनता जिंदा कैसे रहेगी? इस तरह की अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी? उनके लिए काम कौन करेगा? बड़ी जल्दी हम पूरा प्लान अनाउंस करेंगे। हमारे ना, yes of course the whole आम आदमी पार्टी will be on the streets in the coming days। मैं ये पूछ, इसका क्यों, क्या कह रहे हैं वो, क्या कारण है इसका? मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। तो आप समझ ही रहे हैं उसके कारण क्या है। शुक्रिया, थैंक यू।